हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। सबसे पहले तो यार आप सभी का बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद, क्योंकि यार बीच में ना मेरे एग्ज़ाम आ गए थे, तो उसमें जो वीडियोस आते हैं मैथ्स के अपन के वो कंटिन्यूस नहीं थे। तो उस टाइम पीरियड में आपने काफ़ी ज़्यादा पेशेंस बनाए रखा, उसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। एक अजय कुमार है, उनका तो लगभग रेगुलर मैसेज भी आता था कि भैया कब वीडियो आएंगे कब वीडियो आएंगे। तो आज से आपके वीडियोज़ कंटिन्यूस हो रहे हैं और अब कंटिन्यूस ही चलेंगे। ठीक है। आपके अच्छी विशेष से जो है मेरे एग्जाम भी काफ़ी अच्छे गए हैं। ठीक है। तो बस अब आपके भी एग्जाम अच्छे जाए उसके लिए हम अभी तैयारी कर रहे हैं। हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था और उसका यह लगभग लास्ट वीडियो है आपकी एक्सरसाइज जो चैप्टर सेकंड है ना, उसका सबसे लास्ट एक्सरसाइज कौन सी है? मिसलेनियस विविध प्रश्नमाला। इसको आज हम कंप्लीट ही कर लेते हैं। ठीक है। सबसे पहला आपका विविध प्रश्नमाला का सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा, बहुत ही अच्छा है कि आपको बोला है कि दो संबंध दे रखा। ठीक है। एक संबंध है एफ एक्स, दूसरा संबंध है जी एक्स। अब एफ एक्स क्या दे रखा है कि एक्स स्क्वायर है वो कहां से कहां तक है? 0 से लेकर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से लेस देन इक्वल टू 3 तक। ठीक है। और जो 3x है वो कहां से कहां तक दे रखा है भैया? उसमें x की वैल्यू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 से लेकर लेस देन इक्वल टू 10 तक। ये आपका एफ एक्स फलन है। जी एक्स फलन ये आपका वो का वो फलन है, बस इसमें जो x की वैल्यू है ना, प्रांत है, वो समझ सकते हैं वो चेंज कर दी गई है, x है वो। इसी तरीके से आपका जी एक्स फलन दे रखा है, क्या है वो का वो है एक्स स्क्वायर और 3x है और वो उसमें x की वैल्यू है वो चेंज कर दी गई है, x है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से लेस देन इक्वल टू 2 तक और 3x कहां से है? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से लेस देन इक्वल टू 10 तक। ये आपका दो संबंध है। अब आपको क्या बोला है कि जो fx है ना वो एक फलन है और जो संबंध gx है वो एक फलन नहीं है, ये आप सिद्ध कीजिए। ठीक है। अब कोई संबंध है वो फलन कब होता है और कब नहीं होता, ये बात हमने पढ़ रखी है। क्या होता है कि अगर सबसे पहली बात तो यह है कि हर एक x पर y की एक वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है। यह तो है अपन के जब वेन डायग्राम देखते हैं, वेन के अपन जो आपके मैपिंग देखते हैं ना, उसमें हम चेक करते हैं। लेकिन जब हमें ऐसे सवाल करने होते हैं तो हम क्या देखते हैं कि क्या किसी एक x पर y के दो वैल्यू तो नहीं आ रही? क्या हमने ये चेक किया था कि जैसे कि मान लीजिए एक x है, ठीक है ना, मान लीजिए x1 ये आपके x है, इस पर y की आपकी दो वैल्यू आ रही है, एक आ रहा है y1 एक आ रहा है y2। ठीक है ना। तो इस केस में वो जो संबंध है वो फलन नहीं होगा। ये हमने पढ़ा था बिल्कुल कि एक x पर y की दो वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अब हम यहां पर क्या चेक करेंगे, बात समझना। यहां पर हम यह चेक करेंगे, देखिए एक जैसे x कहां पर है भैया? एक जैसे x है ना, एक तो यहां पर है। ठीक है। x का मान यहां पर 3 है और यहां पर भी x का मान 3 है। ठीक। इसी तरीके से gx में यहां पर x का मान 2 है, बाकी यहां पर x का मान कितना है भैया? यहां पर भी 2 है। ठीक है। बाकी सभी तो अलग अलग है, x के मान सभी अलग अलग है, तो उन पर तो चेक करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इन पर चेक करेंगे। और इन पर क्या चेक करेंगे ये बात समझना, इन पर हम यह चेक करेंगे कि क्या x का एक मान रखने पर, ठीक है ना, x का जैसे कि यहां पर भी 3 रखेंगे और यहां पर भी 3 रखेंगे, क्या यहाँ पे x के 3 मान रखने पर y का मान सेम आ रहा है या अलग अलग आ रहा है? अगर y का मान सेम आ गया, ठीक है, तब तो कोई बात नहीं। और अगर y का मान अलग अलग आ गया, इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए x बराबर 3 रखने पर यहाँ पर कुछ अलग आ गया और यहाँ पर भी कुछ आ गया अलग। इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू 3 पर y का एक दूसरा मान आ रहा है और एक और दूसरा मान आ रहा है, मतलब एक x पर 2 y की वैल्यू आ गई। इसका मतलब वो फलन नहीं होगा। ठीक है। इस तरीके से हमें कुछ करना है, तो देखिए कैसे करते हैं। ठीक है। देखिए कैसे करते हैं। ठीक है। तो हम गए संबंध एफ एक्स में, इसका मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ। सॉल्यूशन करने गए, ठीक है, तो हम लिखेंगे संबंध, ठीक है ना, संबंध f में, ठीक है, x इज इक्वल टू 3 रखने पर, ये हमने लिख लिया। अच्छा, x इज इक्वल टू 3 रख लो, तब क्या आएगा? देखिए x इज इक्वल टू 3 रख लिया तो एफ एक्स बराबर, ठीक है ना, f ऑफ 3 बराबर कितना आ गया यहाँ पर? 9। f ऑफ 3, x की जगह 3 रख लिया, f ऑफ 3 बराबर 9 आ गया और f ऑफ 3 बराबर यहाँ पर भी कितना आ गया? देखिए 3 इंटू 3 कितना हो गया? f ऑफ 3 बराबर हमें मिल रहा है भैया 9। अब यहाँ पर देखिए भैया x का मान 3 रखने पर y का मान 9 आ रहा है दोनों जगह। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया x यहाँ पर कोई 3 है और यहाँ पर y 3 है। ठीक है ना। अब दोनों सेम है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि एक x पर एक ही मान y का एक ही मान आ रहा है। क्या कोई अलग आया y का मान? नहीं भैया, अलग नहीं आया। इसका मतलब ये तो हमारा क्या है? ये तो हमारा एक संबंध जो है ये फलन है। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? चूंकि देखिए हम लिखेंगे चूंकि एक x पर, चूंकि एक x पर x इज इक्वल टू 3 पर y
का एक ही मान, ठीक है ना, एक ही मान 9 आ रहा है। तो इसलिए क्या हो गया, अतः यह संबंध, अतः f फलन है, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया? बिल्कुल भैया, ये हमें समझ में आ गया। अब इसी तरीके से दूसरा देखें, संबंध gx में गए, ठीक है, हम लिखेंगे संबंध, ठीक है ना, संबंध gx में। अब यहाँ पर देखो यार, यहाँ पर क्या होगा, हम क्या लेंगे, x इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो x इज इक्वल टू हमने रख लिया 2, रखने पर तो यहाँ से हमें g ऑफ 2 कितना मिल रहा है, देखिए g ऑफ 2 मिल रहा है, 2 इंटू 2 कितना आया भैया, 2 इंटू 2 आ जाएगा 4, ठीक है। तो gx हमें g ऑफ 2 हमें एक मिल रहा है 4, और दूसरा g ऑफ 2 क्या मिल रहा है, देखिए दूसरा g ऑफ 2 मिल रहा है 3 इंटू 2 कितना आ गया भैया, 6 आ गया, तो दूसरा g ऑफ 2 मिल रहा है 6। अब ये देखो यहाँ पर, देखो अब यहाँ पर क्या हो गया कि भैया x का मान है ना, आपने 1 रखा, क्या रखा 2, x का मान आपने क्या रख लिया 2, और 2 रखने पर y के 2 मान आ गए, एक तो आ गया 4 और एक आ गया 6, ठीक है। x के एक मान पर y के 2 मान आ गए, इसका मतलब यह संबंध फलन नहीं होगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः, ठीक है ना, हम बोलेंगे अतः एक x इज इक्वल टू 2, ठीक है ना, एक x पर y के 2 मान, ठीक है ना, 2 मान y इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 6 आ रहा है, ठीक है ना, आ रहे हैं, अतः यह संबंध फलन नहीं होगा। इस तरीके से आपको करना है। क्या बात समझ में आ गई? बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई है कि यहाँ पर मैं क्या चेक करना है। एक ही कंसेप्ट था, बस कंसेप्ट सीधे सीधे यह है कि एक x पर y का एक ही मान आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हमने चेक किया कि एक x कहाँ पर है, एक x इस fx में 3 था और gx में क्या था 2, ठीक है। तो हमने 3 और 2 पर चेक कर लिया, 3 रखने पर तो यहाँ पर तो कोई चेंज वैल्यू नहीं आई, यहाँ पर एक x पर 2 वैल्यू आ गई, इसका मतलब यह फलन नहीं होगा। सीधी सीधी बात यह है, ठीक है। ये आपका पहला हो गया। अब देखते हैं दूसरा, बिल्कुल इजी सा है, जोड़ बाकी करनी है। कैसे भैया, f ऑफ x आपको कितना दे रखा है, f ऑफ x है ना, हमें दे रखा है कितना x स्क्वायर, ठीक है ना, f ऑफ x हमें दे रखा है x स्क्वायर। तो यहां से आपको बोला है कि f ऑफ कितना 1 माइनस f ऑफ 1.1, ठीक है ना, ये बोला, सॉरी f ऑफ 1.1 माइनस f ऑफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1 करना है आपको। अच्छा, f ऑफ 1.1 कितना होगा ये भी आपको बताना है। तो f ऑफ 1.1 कितना होगा, x के जगह 1.1 रख लो, तो 1.1 का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना आ जाएगा भैया, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है, बिल्कुल भैया 121 होता है, ठीक है। और 2 पॉइंट है मतलब 1.21 आ जाएगा, बिल्कुल भैया। ये आपका क्या आ गया, ये आपका f ऑफ 1.1, f ऑफ 1 कितना आ जाएगा, f ऑफ 1 आ जाएगा भैया 1 ही आ जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। आ गया, तो बस अब आप निकाल लो। तो अब आपका क्या आ जाएगा, देखिए अब आपका आ जाएगा 1.21, f ऑफ 1.1 माइनस f ऑफ 1 कितना है 1 अपॉन 1.1 कितना है 1.1 माइनस 1, ठीक है। यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ से आपको मिल रहा है 1.21 में से 1 गया तो कितना बचा 0.21, ठीक है, अपॉन 1.1 में से 1 गया तो 0.1 बच गया, ठीक है। यहाँ से आप भाग दोगे तो 1 पॉइंट से 1 पॉइंट तो हट गया, तो 2.1 आपको यहाँ पर वैल्यू मिल रही है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, बिल्कुल भैया हमें समझ में आ गई है। इस तरीके से यहाँ पर करना है। ये तो बिल्कुल सिंपल सा था, इजी सा था, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं 9th-10th का सवाल था, ठीक है। थर्ड सवाल देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा है, कंसेप्ट वही है जो मैंने आपको पढ़ा रखा है ना, वही यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला है कि जो फलन है ना, उस फलन का आप निकालिए प्रांत, ठीक है ना, इस फलन का निकालिए प्रांत। अब प्रांत निकालने के लिए हम क्या चेक करते हैं कि भैया जो हमें कोई भी फलन दे रखा है उसके ऊपर कोई पाबंदी लग रही है नहीं लग रही है। तो यहाँ पर पाबंदी जो भी लगेगी वो कहाँ पर लगेगी, देखिए ऊपर है ना, सीधा साधा क्या है, आप बंदा बैठा हुआ, कोई पाबंदी नहीं लग सकती, क्योंकि उसके ऊपर न तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट है और न यह हाई में है, ठीक है ना, न यह डिनोमिनेटर में है और न यह क्या है उसके ऊपर स्क्वायर रूट है। तो ऊपर वाला तो आप छोड़ दो, ठीक है। नीचे वाला देखो भैया, ये नीचे वाला देखो ना, तो ये नीचे वाला पहले से हर में बैठा हुआ है, और हर में एक पाबंदी लगती है कि हर वाली जो भी संख्या होगी ना वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो बस हमें यही चेक करना है, इसका प्रांत का निकालना है। तो प्रांत हम निकालने गए, ठीक है। थर्ड का देखते हैं, प्रांत x क्या हो जाएगा, देखिए x हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12
शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, बस ये आपको चेक करना है, ठीक है। अब ये जीरो कहाँ पर होगा, जहाँ पर इसके शून्य होंगे, इसके शून्य कहाँ पर होंगे, इसका आप गुणनखंड कर लीजिए, कितना आ जाएगा भैया, गुणनखंड करेंगे ना तो देखिए मध्य पद का विभाजन करेंगे तो -6x - 2x + 12 शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से आपने ले लिया तो कितना आ जाएगा, x - 6 × x - 2, ये आ जाएगा, हाँ भैया x - 6 आ जाएगा, x - 2 आ जाएगा, शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से भैया x की वैल्यू 6 के इक्वल नहीं होनी चाहिए और x की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो x किसके इक्वल नहीं होना चाहिए भैया, 2 और 6 के इक्वल नहीं होना चाहिए x, ठीक है ना, तब जो है ना आपका हो जाएगा। अच्छा, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ तक ये आपका आंसर नहीं है, x 2 और 6 नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए भैया, x का मान कोई भी आप वास्तविक संख्या रख लो लेकिन 2 और 6 नहीं होना चाहिए। तो इसका प्रांत है ना, जो इसका प्रांत है वो कितना आ जाएगा, इसका प्रांत आ जाएगा r, कोई भी वास्तविक संख्या -2 और 6। अब आप बोलोगे कि भैया 2 और 6 का क्यों हटाए है, देखो जब आप x का मान 2 रखोगे, यहाँ पर 2 रख के देख लो, 2 का स्क्वायर 4 -2 8 × 2 कितना हो गया 16, ठीक है, +12 कितना हो गया 12 + 6 16, और 16 - 16 0 आ गया, और हर में 0 आ गया। अच्छा, गणित में जब हम बात करते हैं तो हर में जब भी डिनोमिनेटर में जब भी 0 बैठा होता है तो गणित क्या बोलते हैं भैया, इसको तो हम पहचानते नहीं कौन है यह, ठीक है ना। उस समय जो गणित है वो गजनी बन जाता है और कहता है कि यह तो हमें सॉल्व करना आता ही नहीं, यह तो कुछ गणित में होता ही नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी हम प्रांत निकालने जाएंगे तो हर में जो भी बैठा होगा ना, ठीक है ना, भले दुनिया का कोई भी इंसान ला लो, वो जीवन नहीं होना चाहिए। तो हमने प्रांत में यही चेक कर लिया है भैया। आखिरकार हम प्रांत में पढ़ते क्या, देखिए एक बात कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि प्रांत का मतलब क्या होता है भैया। प्रांत का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि हम इसमें x की क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं। तो यही यहाँ पे बोला है कि आप x की कोई भी वैल्यू रखो, बस x का मान आप 2 और 6 नहीं रख सकते हो। बात समझ में आती है अच्छे से। तो थोड़े बहुत और सवाल है, फटाफट उनको करते हैं। अब ये इसके आगे वाले सवाल, चौथा सवाल हमको क्या दे रखा है, देखिए √(x-1) का प्रांत और परिसर निकालिए। मैं आपको वापस बता रहा हूँ, प्रांत का मतलब ये होता है कि हम उस किसी फलन में x का मान क्या रख सकते हैं, और परिसर का मतलब ये होता है कि उस फलन में x के मान रखने पर हमें y के क्या मान मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रांत पूछा तो हम क्या चेक करेंगे कि हम x के क्या क्या मान रख सकते हैं, और जब भी हम x के मान रखने की बात करेंगे तो हम ये चेक करते हैं कि क्या इसमें कोई पाबंदी लग रही है। तो हमने यहाँ पर चेक किया तो हमें पता चला कि इसके ऊपर रूट ओवर आ गया है, और जब भी किसी संख्या के ऊपर स्क्वायर रूट आता है ना तो हम क्या तो वहां पर क्या होता है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी संख्या बैठी है वो हमेशा 0 या उससे बड़ी ही होनी चाहिए, ठीक है। ये उसकी पाबंदी होती है, बिल्कुल भैया। तो सॉल्यूशन 1 देखने गए, ठीक है, देखो यार सॉल्यूशन 4, ठीक है ना। सॉल्यूशन हम 4 देखने गए तो हमें क्या मिला प्रांत के लिए, ठीक है ना। प्रांत की हम बात करते हैं तो x-1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये होना ही चाहिए, मस्ट बी, ठीक है। चलो तो यहाँ पर हम इसका शून्य क्या जाएगा 1, ठीक है। तो हमने चेक किया, यहाँ पर 1 रख लिया। 1 से जब भी ज़्यादा संख्या लेंगे, ठीक है, ये आपका प्लस का इनफाइनाइट, थोड़ा बिल्कुल बेसिक से आपको बताता हूँ। ये आपका 1 है, ठीक है, 1 से ज़्यादा ले लिया, मान लीजिए 2 ले लिया तो प्लस आएगा, मतलब ये पॉजिटिव, तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। अब आपको क्या बोला है, पॉजिटिव बोला, ठीक है, तो ये आप पॉजिटिव की साइड गए, और एक यहाँ पे इक्वलिटी के साइन है, मतलब एक इसमें होगा 0 होगा, तो यहाँ पे हम लगा लेंगे इस डायरेक्ट सर्कल को। तो x कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा भैया, x बिलोंग करेगा 1 से इनफाइनाइट। यहाँ पे मैंने इस बोल सकते क्लोज ब्रैकेट को लिया है, ठीक है ना। इस बंद ब्रैकेट को इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर डार्क सर्कल है, और डार्क सर्कल क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी का साइन है, समीका का साइन है। तो यहाँ पर आपका प्रांत क्या आ गया, यह आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं परिसर की, ठीक है। अब परिसर को निकालने के लिए अलग अलग बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। अगर आपको तरीके पता नहीं है तो प्लीज यह वीडियो जाकर देख लीजिए, मैंने पूरा आपको चैप्टर पढ़ा दिया है। अब यहाँ पर कौन सा तरीका लगेगा, देखिए यहाँ पर सिंपल सा आप तरीका लगा सकते हो, कौन सा, कुछ और मेथड मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। कुछ और मेथड में हम देखिए क्या चेक करेंगे कि यहाँ पर x का क्या क्या मान आ सकता है। x के कोई भी मान रखने पर यहाँ पर x का परिसर जो है ना -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट आ सकता है। सिर्फ हम देखिए परिसर की बात करने जाए, मैं आपको ढंग से समझाऊं तो देखिए हम परिसर की बात करने गए, ठीक है। अब आप ये देखो कि सिर्फ अगर x होता हमारे पास तो x के कोई भी हम मान रखते हैं, ठीक है ना, -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक कोई भी मान रखते हैं तो हमें x के मान है ना कोई भी मिलता, ठीक है, -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट। हाँ भैया बिल्कुल, इसका मतलब इस x का परिसर तो ये हो गया, ठीक है। तो इस x का परिसर, अब देखो यार कैसे इसका परिसर निकाला जाता है। x का परिसर, ठीक है ना, मैं इस तरीके से लिख लूँ, x का परिसर आपका हुआ है -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट। अच्छा, तो x में से 1 घटा लो, ठीक है ना। x - 1 का परिसर
का परिसर कितना हो जाएगा भैया। इस माइनस इनफाइनाइट से एक घटा लोगे कोई इसमें फर्क पड़ेगा बिल्कुल नहीं, ठीक है। प्लस के इनफाइनाइट में एक जोड़ दोगे क्या इसमें फर्क पड़ेगा बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये आपने चेक कर लिया। अच्छा इसके ऊपर अब लगा लिया स्क्वायर रूट, ठीक है ना। स्क्वायर रूट हमने लगा लिया तो इसका आपका परिसर क्या हो जाएगा देखिए। तो स्क्वायर रूट की मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको किसी परिसर दे रखा है, ठीक है ना, उसके ऊपर स्क्वायर रूट हम लगा ले तो क्या होता है भैया, स्क्वायर रूट लगाने पर जो भी नेगेटिव वाली संख्या है उसको तो हम हटा देते हैं, ठीक है। नेगेटिव वाली संख्या को हटा देते हैं ना बिल्कुल, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वाली संख्या नहीं होती है, ठीक है। तो जो पॉजिटिव वाली संख्या होती है ना उसका हम स्क्वायर रूट लगाते हैं। पॉजिटिव कहां से स्टार्ट होता है भैया, 0 से, ठीक है ना। तो 0 इसमें इंक्लूड होता है, तो यहां पर इसका बोल सकते हैं परिसर क्या आ जाएगा, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। क्या बात समझ में आती है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हो तो थोड़ा कम समझ में आएगा, अगर आप वो वीडियो देख लोगे प्रीवियस वीडियो तो आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर देखिए, इसके अंदर x माइनस 1 कहां से कहां तक था, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। अच्छा अब देखो माइनस इनफाइनाइट से लगभग माइनस का 0.000 बोल सकता है, एक तो ये तक तो होगा नहीं, 0 से होगा एग्जैक्ट 0, और एग्जैक्ट 0 का आपका स्क्वायर रूट निकालने जाओगे तो कितना आएगा, एग्जैक्ट 0 ही आएगा, उसके बाद प्लस का इनफाइनाइट, ये आपका हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से इसका परिसर हम निकाल लेंगे। तो यह है आपका कौन सा, फोर्थ सवाल, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ सवाल की। आपको बोल रखा है मॉड्यूलस ऑफ, ठीक है ना, मॉड ऑफ x माइनस 1 का प्रांत और परिसर। भैया मोड के अंदर कुछ भी आ जाए ना, हम उसमें x कोई भी रख सकते हैं, ये तो हमने डिस्कस कर रखा है, ठीक है ना। मोड के अंदर जब भी आ जाए कुछ भी तो हम उसमें x का मान कोई भी रख सकते हैं सिर्फ मोड में, ठीक है ना। तो x का मान यहाँ पर हम कुछ भी रख सकते हैं। इसका मतलब सिंपली इसका जो पांचवें की बात करूँ ना तो इसका प्रांत है ना, सिंपली भाषा में x हो जाएगा, वो r हो जाएगा, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। अच्छा इसका परिसर क्या होगा भैया, मोड का परिसर है ना, मोड के अंदर हमेशा 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 पॉजिटिव संख्या देता है। मोड के अंदर कुछ भी हो हमेशा हमेशा हमें क्या से मिलता है, कहाँ से मिलता है भैया, हमेशा हमें मिलता है 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। क्या हमको समझ में आता है बिल्कुल भैया, कि जब भी हम मोड की बात करेंगे तो उसका परिसर है वो 0 से अनंत तक होता है। लेकिन वो तो भैया हमने बात की थी मोड ऑफ x की, अब यहाँ पर -1 है, ठीक है ना। देखिए हम x का मान यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। मोड ऑफ x का आपका परिसर कितना आता है भैया, 0 से लेकर इनफाइनाइट, ठीक, इनफाइनाइट तक, ठीक है। इतना आपको समझ में आता है, ठीक है। तो अब हम मोड ऑफ x माइनस 1 की बात कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप तो यार बहुत सारे हैं ना, अब ये 0 कब आएगा, जब यहाँ पर हमने x का मान 0 रखा था, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमने मान लीजिए x का मान रख लिया 0, ठीक है। तो यहाँ पे x माइनस 1 कितना आ जाएगा भैया, x माइनस 1 माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है, मोड के अंदर, और इसका मोड कितना हो जाएगा, प्लस का 1, ठीक है। बात समझ में आता है बिल्कुल भैया। 1 तो आएगा, क्या 0 आएगा, बिल्कुल भैया। x का मान हमने अगर 1 रख लिया तो 1 माइनस 1 कितना होता है, 0, ठीक है। इसका मतलब भैया यह सिर्फ फॉर्मेलिटी, हम बोल सकते हैं कि x माइनस 1 सिर्फ फॉर्मेलिटी है। यहाँ पर इस मोड का मान, इसका परिसर है x माइनस 1 का मोड, वो भी 0 से लेकर अनंत तक हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि भैया देखिए x 1 घटा है, इसका मतलब हमें क्या डाउट आएगा, अच्छा इसका मतलब अगर x का परिसर, देखिए डाउट क्या आएगा मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा x का परिसर हमें दे रखा है 0 से अनंत तक दे रखा है ना, ठीक है, ये बात हमें समझ में आती है। अच्छा अब हम है अगर इसमें से 1 घटा लेंगे तो क्या होगा, अच्छा 0 में से हम 1 घटा लेंगे, 0 में से 1 घटा लिए तो माइनस का 1 आ गया, और इनफाइनाइट में से 1 घटा लिए तो इनफाइनाइट ही रहेगा। ये हमारे अंदर आता है, यही आता है, ठीक है, यही हमें ख्याल आता है। लेकिन ये आप बात समझो कि जब -1 होगा ना, उस -1 का मोड तो प्लस का 1 हो जाता है, ठीक है, होता है ना प्लस का 1, ठीक है। तो ये तो भैया आपके प्लस 1 में आ गया। क्या यहाँ पर 0 होगा, हाँ भैया, x का मान अगर 1 रख लोगे तो वापिस 0 आ जाएगा। मतलब भैया वो की वो बात है, कोई इसमें चेंज हो ही नहीं रहा है। तो इसका परिसर भी क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का मोड का परिसर जो है वो आ जाएगा आपका कितना, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। ये आपका सवाल हो गया। बात समझ में आ रही है, अच्छे से हमें समझ में आ रही है। तो अब देखो ये 6th सवाल बहुत ही अच्छा वाला सवाल है। आपको एक फलन दे रखा है, क्या है उस फलन की डेफिनेशन क्या है, कि भैया यहाँ पर x है, वो x है, मतलब x, x² अपॉन 1 प्लस x², x बिलोंग्स टू r है, और यह फलन कहाँ से कहाँ तक है, r से r में परिभाषित है। तो इस फलन का आपको परिसर निकालना है, ठीक है। अब फलन का परिसर, ठीक है, कोई भी फलन है उसका परिसर क्या होता है भैया, y। ये बात आपको समझ में आती है। किसी फलन का परिसर क्या होता है भैया, y होता है। ये बात तो हमें समझ में बिल्कुल अच्छे से आती है ना, बिल्कुल भैया।
भैया अच्छे से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो इसका फलन होगा ना वो सिंपली ये वाला होगा ना, बिल्कुल भैया। तो ये आपका फलन होगा, ठीक है। तो देखिए इस f का परिसर निकालना, तो बेसिकली देखिए अब हम ये एक्स स्क्वायर अपॉन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका परिसर निकालना है, तो हम डायरेक्टली ये लिख लेंगे क्या कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका हम अगर परिसर निकाल लेंगे तो इस फलन का परिसर आ जाएगा। अब हम ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो यार होता क्या है कि हम यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमें यहाँ से कोई भी एक वैल्यू मिलेगी, मतलब x ये रखने पर हमें y क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब बेसिकली जो हमें मिल रहा है वो तो है तो यही ना, ठीक है ना। तो परिसर तो हमें किसका निकालना है, इसी का निकालना है ना। कहने का मतलब यह है कि यह इस तरीके से लिखने की बजाय इसने इसी को ही इस तरीके से लिख लिया है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज होना नहीं है, पहली बात तो यह। तो हमें जब भी हमें फलन अगर इसका परिसर निकालना तो हम इसको देखेंगे। अब इसका परिसर निकाले कैसे भैया, ये तो बता दो। अब इसका परिसर निकालने के लिए एक तो मैंने आपको यूनिवर्सल मेथड बता रखी, जो कि क्या है कि भैया ये किस फॉर्म का, ये हम देख लेंगे। ये है आपका क्वाड्रेटिक और ये भी है आपका क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। द्विघात अपॉन द्विघात, और द्विघात अपॉन द्विघात हो, ठीक है, द्विघात अपॉन लीनियर हो, ठीक है। उसके बाद क्या हो आपका लीनियर अपॉन द्विघात हो, कांस्टेंट अपॉन द्विघात हो, उन सब का परिसर कैसे निकाला जाता है ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। उस तरीके से पहली मेथड से तो निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है यार, बहुत ही अच्छा वाला मेथड है। यहाँ पर आपको परिसर निकालना, एक बात यार याद रखना, जब भी आप प्रांत निकालने जाओ ना तो जो आपको ओरिजिनल इक्वेशन दे रखी है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, पहली बात समझ में आती है। दूसरी बात यह है कि जब भी आप परिसर निकालने जाते हो ना तो उसमें आप छेड़छाड़ कर सकते हो, ठीक है, ये दूसरी बात है। तो यहाँ पर हम परिसर निकालने गए तो देखिए एफ एक्स क्या हो जाएगा, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर में हम एक जोड़ दे और एक घटा दे। हाँ भैया ऐसे लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या है प्रॉब्लम, बिल्कुल नहीं है भैया। तो यहाँ से इस एक्स स्क्वायर को पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड कर दिया, ये आपने कर दिया, ठीक है। उसके बाद -1 को अलग लिख लिया और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 को कर लिया। अब ऐसे हम लेकर करेंगे तो वापस वो का वही मिलना है, ठीक है। इसको हमने कर लिया, मतलब काट लिया, तो यहाँ से आ गया 1 अपॉन ये कितना है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है भैया। ये इतना हमें समझ में आता है। क्या समझ में आता है, बहुत ही अच्छे से भैया। अब देखो यार एक्स स्क्वायर का परिसर क्या होता है भैया, एक्स स्क्वायर का परिसर आप एक्स का मान कोई भी रखो 0 से अनंत तक होता है, क्या होता है, ठीक है। तो देखिए यार इसका परिसर आप कैसे निकालोगे, बहुत ही बढ़िया मेथड है। एक्स स्क्वायर का परिसर होता है भैया 0 से लेकर अनंत तक। हाँ भैया, अच्छा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का परिसर कितना हो जाएगा, इसमें एक जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, क्योंकि इनफाइनाइट में एक जोड़ेंगे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का आपका परिसर कितना हो जाएगा ये बता लो। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का परिसर कितना हो जाएगा भैया, इसका हम व्युत्क्रम ले लेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। 1 बटा, देखिए ऐसे किस तरीके से हो जाएगा, 1 है, 1 बटा 1 कितना होता है भैया, 1 ही होता है, ठीक है। उसके बाद 1 बटा अनंत कितना होता है भैया, 1 बटा अनंत होता है लगभग 0 के इक्वल, 0 के इक्वल लगभग, ठीक है। एग्जैक्ट 0 नहीं होता तो हम लिख लेंगे 0 से 1, ठीक है। ये बात आपको समझ में आती होगी अच्छे से कि 1 बटे 1 कितना होता है, 1 ही होता है, तो ये हमने आगे लिख लिया। और 1 बटे इनफाइनाइट कितना होता है, लगभग 0 के इक्वल, 0 नहीं होता है, ये भैया होता है, ठीक है। अब यहां से आपको क्या करना, देखिए इतना तो समझ में आ गया। अब ये वाला आपको आ गया, अब इसको करना माइनस से गुणा, ठीक है। ये आपका देखिए माइनस से गुणा कर लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा आपका माइनस का 1 से 0। बात समझ में आ गई। हाँ भैया, इसको माइनस से गुणा कर ले तो ये माइनस का 1 हो गया और ये 0 हो गया, माइनस का 1 पहले लिख लेंगे। हाँ भैया बिल्कुल समझ में आता है, सब कुछ हमने पढ़ रखा है। अब इसमें वापस क्या जोड़ना है, 1, ये वाला 1 जोड़ दो, ठीक है ना। अच्छा तो इसमें हम वापस जोड़ देते हैं 1, तो 1 माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 1, इसमें 1 जोड़ दिया तो -1 में 1 जोड़ दिया तो 0 आ गया, और 0 में 1 जोड़ दिया तो आ गया 1। तो 0 से लेकर 1 तक इसका हो जाएगा परिसर। क्या बात समझ में आ गई है, अच्छे से भैया समझ में आ गई है, ठीक है ना। क्या किया हमने, सब कुछ नहीं किया, हमने यह देखा कि एक्स स्क्वायर का परिसर कितना होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का परिसर देख लिया, उसके अंदर हमने 1 जोड़ लिया, ठीक है। उसके बाद 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर लिया, रेसिप्रोकल ले लिया, व्युत्क्रम ले लिया। उसके बाद इसको माइनस से गुणा कर लिया, जो यहाँ पर दे रखा है स्टेप बाय स्टेप चले हैं। उसके बाद इसमें 1 और जोड़ लिया है, ठीक है। यह है आपकी पहली मेथड। अगर समझ में आ गई तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर समझ में नहीं आई है तो मैंने आपको जो यूनिवर्सल मेथड बता रखी थी उसको हम देखते हैं। वो मेथड क्या आती है, देखिए यार वो बहुत ही बढ़िया मेथड है। उस मेथड से आपके जेई तक के सवाल अच्छे से होते हैं। क्या है कि यहाँ पर जो भी आपको इक्वेशन दे रखी है ना, ठीक है ना, क्या इक्वेशन दे रखी थी, ये वाली, ठीक है ना, ओरिजिनल इक्वेशन यही है, ठीक है। इसको आप y के इक्वल मान लोगे, बिल्कुल y के इक्वल मान ली तो एक्स स्क्वायर अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको समीकरण नंबर नाम दे दो 1, ठीक है। अब वो एक्स और यहाँ पे कर लो, बोल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये अपने कर लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम क्या करते हैं भैया, यहाँ पर x में एक, ठीक है ना, क्या बोलते हैं x में एक बनाते हैं द्विघात, तो आपने बना लिया, देखिए y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर कहाँ से आया, यहाँ से पक्षांतर किया तो, ठीक है। अब देखो यार y माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है, प्लस y इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये आ गया। देखिए y माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो यार, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा ढंग से लिखने जाऊँ तो y माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 लिख सकता हो क्या? हाँ भैया लिख लो ना, क्या जाता है, इससे x को हमने 0 से गुणा कर लिया। अब ये मैंने आपको बताने के लिए किया है क्योंकि यह x में एक द्विघात बन गई ना, एक्स स्क्वायर x और ये कांस्टेंट। हाँ भैया यहाँ से आपको निकालना है d, ठीक है। अगर आपको मेथड पता है, नए बंदे होना, नए पहली बार देख रहे हो इसको, तो आपको लगेगा कि भैया क्या कर रहे हो आप यार, लेकिन यार ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल लो d कितना हो जाएगा भैया, b स्क्वायर, ठीक है ना, b आपका कितना है 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है y माइनस 1 इंटू c कितना है भैया y, ठीक है। b स्क्वायर माइनस 4 वैसे आ गया। अब ये आपका d कितना था पहले चेक कर लो, माइनस का 4 इंटू y माइनस 1, ठीक है, यही आ रहा है। हाँ भैया अब इस d को ग्रेटर देन इक्वल टू करना है 0, ठीक है, तो ये माइनस 4y इंटू y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू कर दिया 0, ठीक है। अब माइनस 4 है, इसको हम गुणा कर लेते हैं, इससे मतलब पक्षांतर कर देते हैं, इसी तरीके से बोल लो, या फिर एक काम कीजिए माइनस को आप गुणा कर लीजिए, ठीक है। माइनस 4 का भाग कर दिया दोनों तरफ, तो आपने क्या कर लिया, देखिए माइनस 4 यहाँ पर प्लस का y आ गया अपॉन इंटू वाई माइनस 1, यहाँ पर आपका साइन हो जाएगा चेंज, ठीक है, क्योंकि हमने माइनस 4 से किया है क्या भैया, भाग किया है। जब भी नेगेटिव वाली संख्या से भाग करते हैं, गुणा करते हैं किसी असमीका में, तो वहां पर असमीका का निशान बदल जाता है। क्या आपको पता है? बिल्कुल अच्छे से हमें पता है, ठीक है, ये आ गया। अब यहां से भैया हम निकालेंगे इस वेव कर्व मेथड से इसका सॉल्यूशन, ठीक है। इसका बोल सकते शून्य कितना 0, इसका शून्य का 1 है, बिल्कुल। तो यहाँ पर आप 0 लिख लो, यहाँ पर लिख लो 1, ठीक है, ये हमने लिख लिया और ये आपका आ गया। अब यहाँ से 0 से अपना 1 से ज़्यादा ले लिया, मान लीजिए 2, तो 2 माइनस 1 1 होता है, और यहाँ पर 2 दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव ही आएगा, ये आपका प्लस का पॉजिटिव, ये आपका माइनस का नेगेटिव, इनफाइनाइट वाला, ठीक है। अच्छा 0 से 1 तक आपका क्या आता, मान लीजिए हाफ ले लिया, ठीक है, तो आधा में से 1 गया, माइनस का हाफ आ गया, माइनस का हाफ और प्लस का हाफ गुणा होकर क्या आ जाएगा, नेगेटिव का साइन आता है। भैया निशान देखना है यहाँ पर, क्या देखना है, निशान, कि पॉजिटिव का निशान आता है या नेगेटिव का निशान आता है। जैसे कि आपने ले लिया 0 से कम मान लीजिए आपने ले लिया माइनस का 1, तो यह है आपका माइनस का 1 और माइनस का 1 और माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 2, तो माइनस का 1 इंटू माइनस का 2 कितना हो जाता है, प्लस का 2, मतलब पॉजिटिव का निशान आ गया। अब यहां से हमें क्या बोला है भैया, देखो नेगेटिव, ठीक है ना, नेगेटिव लेस देन इक्वल टू 0 बोला है, तो नेगेटिव वाला कौन सा भाग है भैया, ये वाला भाग, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट सर्कल लगा लेंगे, तो y हमें कितना मिल गया, 0 से लेकर 1 तक। अच्छा क्या हमारा ये फाइनल आंसर है? बिल्कुल नहीं भैया, फाइनल आंसर नहीं है। तो फाइनल आंसर कैसे निकलता है? फाइनल आंसर निकलता है हम क्या करेंगे, जो हमारी क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण बना था, ठीक है, वहां से हम जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, कौन सा गुणांक, y माइनस 1, इसको 0 के इक्वल करते हैं। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को y माइनस 1 को, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या, y माइनस 1, इसको 0 के इक्वल कर दिया, क्या 0 के इक्वल, तो यहां से y की वैल्यू हमें मिल गई 1, ठीक है। तो जो y की वैल्यू हमें मिलती है ना, उसको हमें समीकरण नंबर 1 में रखना है और वहां से सेटिस्फाइड हमें कराना है, ठीक है। तो इसको समीकरण नंबर 1 में रख लिया हमें, तो क्या मिल गया, देखिए 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसको सेटिस्फाइड कराओ, क्या होता है, इसको चेक कीजिए क्या ये सेटिस्फाइड करता है। तो देखिए ये आगे आपका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो अब हमें क्या मिला कि भैया 1 इज इक्वल टू 0, 1 इज इक्वल टू 0। क्या यह कभी होता है भैया? नहीं होता। क्या यह कभी होता है? नहीं होता है। इसका मतलब सीधा सीधा क्या हुआ, इसका सीधा सीधा मतलब यह हुआ कि जो y इज इक्वल टू 1 है ना, वो इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, तो इसे हम हमारे आंसर में नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हमने y जो 1 है ना, इसके ऊपर क्या लगा रखा था, क्लोज ब्रैकेट लगा रखा था, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट लगा रखा था। इसका मतलब इसको हमने अपने आंसर में लिया था, अब हमें इसको हटाना है अपने आंसर में से। तो फाइनल आंसर की मैं बात करूँ तो फाइनल आंसर जो होगा ना,
वो आंसर क्या हो जाएगा। देखिए बड़ा वाला है, थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन समझना पड़ेगा। फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 0 से लेकर 1 तक, ठीक है ना। चेंज क्या हुआ कि यहाँ पर जो आपका क्लोज ब्रैकेट था उसकी जगह हमने लगा लिया है ओपन ब्रैकेट, क्योंकि 1 को हमें नहीं लेना है। अगर यहाँ पर 1 इसको सेटिस्फाइड कर लेता, ठीक है, तो हम बोल सकते थे कि भैया 1 को हम ले लेते अपने आंसर में, लेकिन अब हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। इतना कि आपको आ गया समझ में, बहुत ही अच्छे से आ गया है। अब यार आज एक प्रॉब्लम हो गई है, मैं सुबह सुबह वीडियो शूट कर रहा हूँ और लगभग 10 बार लाइट बीच में चली गई, पता नहीं जयपुर में आज क्या ही हो गया है। तो यार आज थोड़ा सा देखिए, अब 2 बज गए हैं लाइट जाते जाते, और 2 या 3 बज जाएंगे, तो आपको वीडियो शूट करते अपलोड करते टाइम ज़्यादा ही हो जाएगा। तो यार आज पूरी प्रश्नावली जो है वो नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो हम कल के वीडियो में त्रिकोणमिति भी स्टार्ट कर लेंगे, और इस वाले थोड़ी जो वीडियो है ना उसको भी देख लेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा यार एडजस्ट कर लो, ठीक है। एक वाला सवाल कर लेते हैं, उसके बाद जो अगले सवाल है वो यार नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है ना। चलो देखो यार, ये 7वां सवाल है। आपको f और g दे रखा है, f भी दे रखा है, g भी दे रखा है। क्या है? f(x) x+1 है, और gx क्या है? 2x-3। ये आपको f और g आपको दे रखे हैं, बिल्कुल अच्छे से समझ में आता है। अब यहाँ से आपको f+g निकालना है, f-g निकालना है, और f/g निकालना है। f+g निकालने के बिल्कुल सिंपल सा सवाल है ये। तो देखिए सॉल्यूशन हम देखने गए ना, ठीक है ना, सॉल्यूशन हम देखने गए इस 6th का। तो f(x) आपको कितना दे रखा है भैया? x+1, ठीक है। gx आपको कितना दे रखा है? gx दे रखा है आपका कितना? 2x-3, ठीक है। यहां से आपको f+g कितना हो गया? f+g बोला, ठीक है। f+g मतलब आप fx लिख लो, कितना है, ठीक है ना। आप बोल सकते हो कि fx प्लस gx कितना हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा आपका x+1 प्लस 2x-3, कितना हो जाएगा? 3x-2, दोनों को जोड़ लेना है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। अब आपको बोला है कि f-g, ठीक है। तो f-g कितना हो जाएगा? f(x) -g(x), ठीक है। कितना हो जाएगा? देखिए f(x) कितना है? x+1 माइनस gx कितना है? 2x-3, ठीक है ना। कितना है? 2x-3। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? x+1 माइनस का 2x+3, ठीक है। तो यहाँ से देखिए साफ साफ आपको क्या दिख रहा है? यहाँ से हमें साफ साफ ये दिख रहा है कि माइनस का x प्लस का 4, ये आपको क्या है? f-g। सिंपल सा है, समझ में आता होगा आपको। और अब आपको बोला है कि f/g, तो आप क्या लिख लोगे? f(x)/gx। अच्छा f(x) कितना है भैया? x+1/gx कितना है? 2x-3। तो ये आपका हो गया आंसर। बस इस तरीके से इनको निकालना है। ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, शायद आपका एग्जाम में भी ना आए, ठीक है। तो ये है आपके 7 सवाल आज आपने कर लिए है। ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया है आपका, टाइम पर 7 बजे वीडियो आ जाए, इसके लिए कल है ना, कल आपका लगभग ये पूरा कुछ 5-6 बोल सकते क्वेश्चंस बाकी है। उसके बाद हम त्रिकोणमिति स्टार्ट कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है, ठीक है। तो यार आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है, मज़ा आया है इस वीडियो को देखने का, तो यह वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।